की जो मुरली है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग पर जब आप बच्चे मुझसे मिलते हो ना, तो बाबा कहता है देखो एक बाप से संबंध, बाबा कहता है दुनिया के सर्व संबंध एक पलड़े पर, और बाबा कहता है मेरे साथ संबंध एक पलड़े। दुनिया में माँ जैसा प्यार बाप नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। बाप जो दे सकता है वो माँ नहीं दे सकती, जो भाई दे सकता है वो बहन नहीं दे सकती। बाबा कहते हैं दुनिया में सर्व संबंध क्या करते हैं, आत्मा को संपन्न होने का आभास करा, है ना। जिसके पास एक संबंध नहीं होता वो कहते हैं देख मेरी तो बुआ नहीं है, मेरी मासी नहीं है, मेरा मामा नहीं है, मेरा चाचा नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में हर कोई सब संबंध चाहता है, निभा नहीं रहे आजकल, मान ही नहीं रहे संबंधों को, ये एक अलग बात। लेकिन बाबा कहता है बच्चे दुनिया में तो संबंध निभाते निभाते भी आत्मा दुख अनुभव करती है, क्योंकि या तो मोह के वश है या फिर क्रोध के वश, है ना। जो हमको बहुत प्यारे लगते हैं, बाबा कहता है इनके साथ जुड़े हुए, तो भी बाबा कहता है बच्चे तुमको दुख मिलेगा। और कई संबंध हैं जो अच्छे ही नहीं लगते, तो उनके साथ कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारी, क्रोध। बाबा कहता है दोनों ही सिचुएशंस में आत्मा की जो इनर पावर है वो धीरे धीरे घटती जाती है। देखो ना दुनिया में आप सब भी बैठे हो यहाँ, हम तो जो सुनते हैं देखते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं जरूर इत्तेफाक रखते जरूर होगे कि हाँ ऐसा होता है। दुनिया में हम देखते हैं जब कोई उम्र वाला हो जाता है ना, बीमारियों से भी दुख पा रहा होता है, तो जाना तो कोई नहीं चाहता, है ना। शरीर है वो सबसे प्यारा लगता है, संबंध है, पोते पाते हैं, घर परिवार है, छोड़ना नहीं चाहते। तो अक्सर लोग क्या पूछते हैं, कहते मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे, है ना। पूछते हैं ना कई लोग कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम मुझे याद करोगे। बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान की सोचो कितनी जरूरत है। वो अंदर अंदर तैयारी उसकी भी चल रही है कि पता नहीं कौन सी ऐसी घड़ी हो कि मुझे ये सब छोड़ना है। लेकिन इस तैयारी में कोई खुशी तो नहीं है, इस तैयारी में कोई समझदारी भी नहीं दिखाई देती। दुख है, पीड़ा है, असहाय है, किसी को बता भी नहीं सकता, और कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता, किसको बताओगे। जाना तो है ना, ये बात तो पक्की है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो संगम पर जब आप आत्माएं मुझसे मिलती हो ना, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में जवानी में लोग टीचर करते हैं, बुढ़ापे में 60 साल की उम्र होती है तो फिर इनको गुरु याद आता है। और सारी दुनिया तो गुरु भी नहीं करती, लेकिन बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट देखो ड्रामा में कितना स्पेशल पार्ट लेकर आया हूँ, सिर्फ तुम बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं मैं एक ही साथ तीनों सर्विस इकट्ठी कर देता हूँ। बाप बनता हूँ तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का जन्म हो जाता है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है पूरे कल्प के अंदर। कौन से खानदान में पैदा हुए हो, कैसा पति मिला है, क्या बच्चे, क्या इनकम, बाबा कहता है ये सब फ्लॉप है। हड़ा सावन की घटा, ये सावन की घटाएं हैं, इनको छटने में देर नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया में तो जो भी कुछ बाबा कहता है तुमको मिलता है ना, ये ऐसे ही है जैसे सावन की बदलियां घूमती रहती हैं। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते
बाबा कहते हैं मैं एक साथ आकर तीनों सर्विस करता हूँ। बाप बनकर आप आत्माओं का, बाबा कहता है ये सर्वश्रेष्ठ पाठ खुलता है पूरे कल्प के अंदर। जब आप रूपी सीताएं उस राम को पहचानती हो और इस रावण की लंका से छूटने के लिए योग का अभ्यास करती हो। बिना योग के अभ्यास के, बिना योग अग्नि जले, बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारी अयोध्या नहीं लेके जाऊंगा। सीता पावन बने। सीता ने बहुत दुख उठाए हैं क्योंकि पतित बन गई ना। सोने के मृग खूब देखे, इससे हाथ कुछ नहीं लगा। बाबा कहता है देखो अब बाप आया है, टीचर बन के तुमको शिक्षा देता हूँ। और बाबा कहता है ये मेरी शिक्षाएं ही क्या करती हैं, साथी बन साथ निभाती। किसकी शिक्षा है? भगवान। आज बाबा मुरली में कहता कि तुम याद तो श्री कृष्ण को करते हैं, श्री कृष्ण को याद करते आए और क्या कहते थे कि इसने तो भगाया है। कितनियों को भगाया है? 8 पटरानियां हैं और 16,108 रानियां। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको सत्य ज्ञान सुना रहा हूं। स्त्री पुरुष की बात नहीं है वो। बाबा कहते हैं भगाती तो आज भी दुनिया है, देखो कलयुग में लोग भागते हैं, लेकिन बाबा कहता है तुमको कोई सतयुग की महारानी पटरानी नहीं बना सकता सिवाय एक शिव भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी भगाता किसी को नहीं। बाबा कहता है एक तरफ तो कहते हो कि श्री कृष्ण ने भगाया, दूसरी तरफ बाबा कहता है फिर इसकी पूजा भी करते हो। दुनिया में तो जो भगा के ले जाते हैं इनको हम अरेस्ट करा देते हैं और इसकी पूजा करते हैं, जन्माष्टमी पे जाके इसको झूला झूलाते हैं। क्यों? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धू बन गए। बुद्धू बन। बात किसकी है? कोई देहधारी कृष्ण की बात नहीं है। बाबा कहता है ये तो सतयुग का प्रिंस है। और प्रिंस बनना माना, बाबा कहता है प्रिंस कौन बनेगा? विश्व का जो मालिक होगा, बाबा कहता है ये कितना बुद्धिशाली होगा। आज हम भी जहाँ बैठे हैं, हम कोई राजे रजवाड़ों के खानदान से तो नहीं है, लेकिन इतनी मान मर्यादा हमें भी पता है कि हमारे घर में बहू बेटी भागकर आनी जानी नहीं चाहिए। इतनी नाक तो हम भी बचाते हैं। तो ये तो दिव्य आत्माएं हैं जिनके मंदिर बने, हमारे तो किसी ने मंदिर भी नहीं बनाए। हमारे घर में बेटियां कभी भागी नहीं, 7 फेरे लेके गई हैं। और जो दूसरे घरों से यहाँ आई हैं, ये भी पूरी मर्यादा के साथ आई हैं, लेकिन किसी ने हमारे मंदिर नहीं बनाए। बाबा कहते हैं बच्चे लांछन लगाया है तुमने। बाबा कहता है आत्मा, यहाँ देखो बाबा कहता है भगवान आया है। कहाँ से भगा रहा हूं तुम्हें? कलयुगी दुनिया से। बाबा कहता है जहां तुम दुख पाते हो। बाबा कहता है जबरदस्ती तो नहीं भगाता हूँ। 80-80 साल की बूढ़ी माताएं हैं, गोडे नहीं चलते, इनको भी भगा रहा हूँ। देखो दुनिया में कोई भगाएगा 25-30 साल का लड़का तो 80 साल की माता को तो नहीं भगाएगा जिसके गोडों में ही जान नहीं हो। शास्त्रों में तो यही बताया कि श्री कृष्ण ने भगाया, रुक्मणी को भगाया। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे बात है आत्माओं की। आप आत्माएं, बाबा कहता है जब ये ज्ञान सुनती हो ना, कि बाबा कहता है ये सब मेरी गैया है, कोई काली है, कोई गोरी है, कोई भूरी है, मैं गोपाल हूँ, इन सब गऊओं का पालक पालक हारा।
पालन कर रहा हूँ बाबा कहता है तुम्हारा, ये ज्ञान की घास चरा चरा के। कूड़ा प्लास्टिक तुमने खूब खाया बाबा कहता है। अब अब बाबा कहता है बच्चे, आप आत्माएं दुख धाम को छोड़ के भागती हो। किसी को सुख मिलेगा तो दुख तो छूटेगा ही। ऐसा तो नहीं कि सुख मिल रहा है और दुख छोड़ने के लिए मुझे अलग से कोई मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहता है सारी बात संगम की है। और तुमने बाबा कहता है क्या क्या बना दिया कि द्वापर में श्री कृष्ण आया तो गोपियों के चीर हरे, गोपियों के साथ रास खेला। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये पार्ट मैं प्ले करता हूँ। मैं बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं को ज्ञान का मक्खन खिलाता हूँ, मैं तुम्हारे चीर हरता हूँ। कौन से? ये देह रूपी, ये फटे पुराने चीथड़े बाबा कहता है, जिसको तुम मान कर बैठे हो कि ये शरीर ही मैं हूँ बस। वो बूढ़े बुजुर्ग बेचारे ऐसे नहीं कह रहे कि मेरे मरने के बाद मुझे याद करोगे, क्योंकि वो खुद को शरीर ही तो मान कर बैठे हैं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे कौन है असली? असली पात्र बाबा कहता है कौन है? स्वयं शिव निराकार परम पिता परमात्मा। इस समय बाबा कहता है आप भोली भाली गैया। बाबा कहता है ये मुरली सुनती हो, और मुरली सुनकर बाबा कहता है तुमको वो कलयुग की छीछी दुनिया, वो नर्क की दुनिया सब बाबा कहता है भूल जाती है। तो बाबा कहता है वो दुनिया छोड़ के भागकर तुम यहाँ आ जाते हो। बताओ, भगाकर बाबा कहता है मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं? रास ही तो खेल रहा हूं तुम्हारे साथ, यही तो मंगल रास है। अभी भी नहीं पहचाने तो फिर कब पहचान? ये मुरलियां सुनते 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 क्या आत्मा पावन नहीं बनती? क्या आत्मा लाइट नहीं बनती? क्या व्यर्थ की चिंताएं, परेशानियां, वो कर्म के बंधन, वो भोगनाएं, वो यातनाएं क्या धीरे 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 कम नहीं होने लग जाती? यही तो मैजिक है मुरलियों का। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा जादू सर चढ़ के बोलेगा, सर चढ़ के बोले। लेकिन हाँ, पुरुषार्थ तुम्हारा भी चाहिए। गाय को हम हरे भरे जंगल में ले जाके खड़ा कर दें, लेकिन घास तो गाय को खुद ही चरनी पड़ेगी। जुगाली तो गाय को ही करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली तो घास है, ये घास बाबा कहता है रोज चरते हो। इसको चरने से बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली होती है, रिफ्रेश होती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जैसे गाय जुगाली करती है ना खाली समय में, बाबा कहता है तुम भी इस मुरली की जुगाली करो। हालचाल पूछते हो लोगों से रोज, क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या बनाया, कौन आया कौन गया? बाबू कहता है इनमें क्या रखा है? कल की बात पुरानी, नए दौर में सीखेंगे हम मिलकर नई कहानी। बाबा कहता है अब नई दुनिया की तैयारी कर रहे हो, तो बाबा कहता है कोई बात भी नहीं करो। तो बाबा कहता है तुम्हारे मुख से क्या निकले? ज्ञान के रतन। हर समय बाबा कहता है अगर मुरली का रस बुद्धि में टपकता जाएगा ना, तो बाबा कहता है तुम्हारे संसार के देहधारियों के साथ ममत्व सहज बाबा कहता है टूट जाए। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे ये संबंध, ये मोह, ये लगाव, ये बाबा कहता है अंत में आत्मा के लिए पीड़ा का कारण बनेगा। और ऐसी पीड़ा होगी, बाबा कहता है ये पीड़ा आत्मा जन्म बाई जन्म कैरी फॉरवर्ड करेगी। ये दर्द हर बार साथ लेके चलेगी। अंतमति सुगति। तो इसलिए बाबा यहाँ कहते बच्चे अब समय का इंतजार नहीं करते रहना,
कि 60 की उम्र हो जाएगी तब गुरु कर लेंगे। बाबा कहता है समय आ चुका, बस अब घर चले। बाबा कहता है ये ज्ञान कोई जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए। और बाबा कहते हैं तुम देखो जानवरों की तरह बस ढोरी ढोए जा रहे हो गृहस्थी की, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं। जानवरों को थोड़ी ज्ञान सुना। तुम कहते हो कबूतर ने कथा सुनी, तुम कहते हो तोते ने सुनी, तुम कहते हो जो परीक्षित था उसने माँ के गर्भ में कथा सुनी, पार्वती ने कैलाश पर कथा सुनी। और तुमने क्या किया? तुमने भी तो भक्ति में कितनी कथाएं सुनी। बाबा कहता है अटके वहीं पड़े, अटके तो वहीं पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति की सामग्री तो क्या क्या है? जप है, तप है, पूजा है, व्रत है, तीर्थ है, शास्त्र है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इनसे बाबा कहता है तुमको मैं नहीं मिल सकता, और बिना मेरे मिले बाबा कहता है तुमको ना तो मुक्ति मिल सकती है, ना ही जीवन मुक्ति मिलेगी, ना गति ना सदगति। ये दो वर्ड भक्ति के यूज करते हैं हम, गति सदगति। ज्ञान में हम कहते हैं मुक्ति जीवन। गति, जब कोई दुनिया से चले जाते हैं ना तो हम कहते हैं उसकी गति करा लो। गति मीन्स जाना। कोई भी चीज जब मूवमेंट में होती है हम कहते हैं गति कर रही है। तो कौन गति है, किसकी गति कौन करा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम परिवार के 5-7 जन मिलकर, 2 पंडित बिठाकर किसी आत्मा की गति नहीं करा सकते। हवन कराते हैं ना 13वीं पर कि घर की शुद्धि हो जाएगी। क्या करके गया वो? पूरी जिंदगी तो बेचारा फिनाइल डाल के झाड़ू पोछे लगाता रहा। मुंह था ना उसका, पूरा समय पूरा जीवन वो इस घर को चमकाता रहा। हर दिवाली पे बेचारा 8-8 घंटे यहाँ सफाइयां करता रहा। आज इसके जाने के बाद हमको हवन कराने पड़ रहे हैं इसी मार्बल की शुद्धि के लिए। माना हम उस आत्मा की जो वाइब्रेशंस थी इस घर के अंदर, जो लगाव था, जो झुकाव था, जो मोह था, उसको हम क्लीन करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने पंडित जी को बुलाकर हवन कराया कि वो आत्मा इस घर के मुंह से अलग हो जाए, तभी कहीं और घर बसा पाएगी, नहीं तो दुख पाए। अगर उसका मुंह इसी परिवार में, बच्चों में, पोतों में, पैसे में अटका रहा तो अगली जगह सुख नहीं पाएगी। सोचना कभी एक बार, घर से चलते हो या कहीं भी आते जाते हो, एक 150 का नोट भी कहीं गिर जाता है तो चैन मिल जाती है। 150 के नोट ने ही हमारी चैन गवा दी, और सोचो जब ये राजपाट छोड़ के जाएंगे तब क्या होगा। इसलिए बाबू कहता है बच्चे यहाँ बैठे हो, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हम बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। दुनिया भी ये 9 बजे पता नहीं कहाँ कहाँ बैठी है, और हम सब यहाँ बैठे हैं। ये बहुत, बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है तुम बच्चों के लिए। नहीं तो 9 बजे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ बैठना ये सबूत है कि हमारी उस परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। हम भले ही अपने कैमरे बंद रखते हैं, लेकिन कम से कम हम 9 बजे लिंक तो देखते हैं कि लिंक आया कि नहीं आया। ये लिंक वो प्लेटफॉर्म है जिसको आप निधि वन कह सकते हो, वृंदावन का। इसी लिंक पर हम सब क्या करते हैं, उस परमात्मा से मंगल मिलन मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मंगल मिलन मनाना माना मंगलम भगवान विष्णु। बाबा कहता है तुम सब विष्णु कुल, विष्णु लोक में आने वाली आत्माएं हो। ऐसे थोड़ी यहाँ बैठी हो। बिना गोपियों के तो कृष्ण नहीं जाते कहीं। हाँ,
तो बाबा यहाँ हम बच्चों को लेकर जो बैठता है, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, मुरली का मनन चिंतन करना पड़ेगा। बाबा कहता है तभी दुनिया मानेगी कि इस संगम के बाद अब सतयुग आने वाला। नहीं तो बाबा कहता है कोई नहीं माने। दुनिया तो कोई राम मंदिर बना रहा है, तो कोई कृष्ण के मंदिर बना रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा मन जब तक शिवालय नहीं बनता। अभी हम किसी से बातचीत हो रही थी तो थोड़ा सा उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि देश में जब कानून व्यवस्था स्ट्रांग हो जाएगी तो सारा देश सुधर जाएगा। ओपिनियन है सबकी अपनी अपनी, हम मुस्कुरा रहे थे। तो भाई बाबा तो सच कहता है कि दुनिया तो घोर अंधियारे। कानून क्या करेगा? कानून तो लॉ बना देगा, वो कहेगा कि इस नियम की अगर उल्लंघना हुई तो इतना फाइन, इतनी सजा। वो तो चला ही यार। लेकिन कानून बनाते जाने से बाबा कहता है ये दुनिया स्वर्ग नहीं बनने वाली। हम चोरी इसलिए नहीं करते हैं कि कल को पकड़े गए तो नाम बदनाम होगा। सिग्नल तोड़ दिया तो फाइन भरना पड़ेगा। हेलमेट नहीं पहन के गए तो फाइन लगेगा। यही है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं एक ऐसी दुनिया, आज की मुरली थी सुबह, बाबा कहता है जब मैं स्वर्ग की तुमसे बात करता हूँ ना, तो बाबा कहता है तुम्हारे मुंह में तो पानी आ जाना चाहिए। बाबा कहता है स्वर्ग वो दुनिया होगी, आज देखो गर्मी कैसी चल रही है। रात को 7 बजे भी, 8 बजे तक भी जो टेम्परेचर है अबव 45 जा रहा है। तो कोई हमें बता रहे थे, कह रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में जो टेम्परेचर होगा ना, ये 55 तक भी जा सकता है। अब ये जो लू चल रही है, लू देख रहे हो ना, सुबह 6 बजे से सूरज को दुनिया जल दे रही है, ठंडा ये फिर भी नहीं हो। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि देखो दुनिया में विनाश कैसे हो, कैसे विनाश होगा। देखो कितने लू से मरेंगे, कितने प्यास से मरेंगे, कितने भूख से मरेंगे, कितने बिना इलाज के मरेंगे। हम लोग तो बैठे हैं ना ठंडी छांव में, एसी पंखे कूलर चला के। लेबर क्लास को तो देखो, जो रास्ते में रिपेयरिंग करते हैं, टायर पंचर, गाड़ी रिपेयरिंग, वो तो बेचारे सब लगे पड़े। हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, ड्रामा करना ही पड़ेगा। और हम देख लो कहाँ बैठे। इस संसार में जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है ना, उसकी कंपनी में आप और हम बैठे हैं 1 घंटा रोज। मानो या ना मानो, हम तो जब भी बैठते हैं उस लाइटनेस का भी अनुभव करते हैं। और आने वाला जो समय है वो बाबा और पक्का कराता है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। गाना आता है ना, दुनिया री दुनिया वेरी बैड दुनिया वाले। बाबा कहता है इस समय ये जो दुनिया है ये तमो प्रधानता की तरफ बढ़ रही है, माना बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ती जा रही है। शरीर के सुख, शरीर का कंफर्ट, शरीर की नींद, रोटी पानी दवाई आराम, बस इसी में दुनिया खप रही है। बिल्ले लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं मकान प्रॉपर्टी के पीछे, नेता लड़ रहे हैं, धर्म गुरु लड़ रहे हैं। और घर घर में भी बाबा कहता है बच्चे महाभारत की जंग है। इसी समय बाबा कहता है मैं आकर तुमको ये गीता का ज्ञान सुना। ये सच्ची सच्ची भागवत है, बाबा कहते हैं, जो स्वयं श्रीमद् भागवत गीता गाई गई कि भगवान ने अपने मुख से इसको सुना। तो किसका मुख लिया? ब्रह्मा का मुख लिया।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या तुम कलयुग से भागने को तैयार हो? ऐसा तो नहीं कि कलयुग में ही जमने की, बसने की हमारी तैयारी और पक्की हो, कि हम तो ज्ञान में भी इस चक्कर में आ गए कि भगवान मेरा ये काम करा, मेरी भी इच्छा पूरी कर, तब तो मैं मानू तू आया हुआ। क्योंकि भक्ति हमने ऐसी ही की है, बिना इच्छा के भक्ति नहीं की हमने, कोई ना कोई इच्छा थी मन में तो हमने भक्ति की। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तो तुमको मैं समझ देता हूँ, ज्ञान देता हूँ कि ये जो दुनिया है ये दुख की दुनिया है, यहाँ अशांति है, यहाँ दुख है, यहाँ वियोग है। ये बाबा कहते हैं मृत्यु लोक। इनसे सुख चाहते हो देहधारियों से कि ये बने रहें, इनके करवा चौथ के व्रत रखते हो। सोचो, अगर करवा चौथ के व्रत रखने से पतियों की उम्र बड़ी होती तो करवा चौथ तो दुनिया 100 साल से तो रख ही रहे होंगे, हमें पता नहीं कब से चलन में आई है, लेकिन 100 साल तो लेके चलो। कहाँ गए जिनके व्रत रख रही हैं? रखने वाली भी चली गई, जिनके लिए रखे थे वो भी चले गए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये व्रत करने से, ये बाबा कहता है जो तुम चाहते हो, मृत्यु लोक में बैठे हो और तुम चाहना क्या करते हो कि लंबी उम्र हो। लंबी उम्र में बाबा कहता है बच्चे, भोगनाएं होंगी, बुढ़ापा होगा, यातनाएं होंगी, बीमारियां होंगी, और और क्या होगा बुढ़ापे में? हंसी आएगी तो घर के कहेंगे सोने नहीं देता, खटिया बाहर छोड़ आएगी। यहाँ सुख नहीं है बाबा। इसलिए बाबा कहता है जो भी समय तुमको मिला, कमती जास्ती जो भी, बाबा कहते हैं बच्चे अब इसका सदुपयोग होना चाहिए। आज शरीरों से ठीक ठाक बैठे हैं तो मुरली भी सुन रहे हैं, सेंटर तक भी जा सकते हैं, और सोचो कल को ये भी हालात नहीं बचे तो मन करेगा, बीमारी में मन करेगा, पुरुषार्थ कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये वो समय है जब शिव बैठकर अपनी पार्वतियों को कथा सुनाता है, और बाबा कहता है पार्वतियां सो जाती हैं। कहाँ सो जाती हैं? देह के भान में कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मैं ही बीमार हूँ, अभी घर में काम बहुत है, मेहमानों ने आना है, अब गर्मी बहुत है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे पास सोने के बहाने अनंत हैं, सच्चे भी हैं, हमें तो सच्चे ही लगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जिनकी प्रीत एक गोपाल से होगी ना, वो बाबा कहता है गोपियां और गोपाल एक ही राशि है, कोई भेद नहीं है। बाबा कहता है कृष्ण की तो बांसुरी भी गोपियों ने अपनी बना ली। बाबा कहता है बच्चे, जब तक ये मुरली तुम्हारे जीवन का गहना नहीं बनता, तब तक बाबा कहता है तुम्हारा जीवन शोभनीय नहीं है। ये जानवरों जैसा ही तो है, जानवर भी सुबह उठ जाता है, जानवर भी बच्चे पालता है, जानवर भी पेट भरने के लिए भटकता है, और रात को थक के फिर से सो जाता है। ऐसा जीवन बाबा कहता है ये शोभनीय नहीं। कुछ तो जतन करो, बाबा कहता है कुछ तो जतन करो। अनेक जन्मों की बाबा कहता है ये कमाई तुमको करने का मौका मिला। आज बाबा ने दिवाली को भी याद किया। बाबा कहता है देखो दिवाली आती है ना, तो दिवाली पे सब क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते। छोटी दिवाली पे नहीं पहनते, बड़ी दिवाली पे पहनते। दो दिवाली मनाते हैं, छोटी दिवाली, एक बड़ी दिवाली। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम है तुम्हारी छोटी दिवाली, गुप्त है, सारे नहीं मनाएंगे। छोटी दिवाली पे भी लोग क्या करते हैं, घर के बाहर दो दिए जलाते हैं, कहते हैं आज छोटी दिवाली। सबने तो नहीं मनाई ना। बाबा कहता है ये संगम है तुम्हारी छोटी दिवाली।
आज बाबा कहता है तुम नए कपड़े नहीं पहनोगे, संगम पर हो ना, ब्राह्मण अभी पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन बाबा कहता है जब बड़ी दिवाली आएगी, माना जब सतयुग आएगा, तो बाबा कहता है फिर आत्मा नया चोला धारण करेगी। कौन सा? देवी देवताओं वाला। वो बड़ी दिवाली है। कितनी बड़ी? 1250 वर्ष की वो दिवाली होगी। 8 जन्म होंगे उधर। बाबा कहता है यहाँ देखो, एक रात की दिवाली के लिए 1 महीना बाबा कहता है जुलूस निकालते हैं। 1 महीने पहले से दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती, लेना देना, साफ सफाइयां करते हैं ना। कहते हैं साल का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो हिंदुओं का कौन सा मानते हैं? दिवाली। बाबा कहते हैं बस छोटा सा काम तो मेरा कर दो। सब बाबा कहता है संसार में जो आत्माएं सोई पड़ी हैं, इनको बोल दो कि भगवान आ गया है। भगवान आ गया है, छोटी दिवाली मना लो। और जब ये धन की लक्ष्मी हमारे हाथ में होगी, हमारी बुद्धि में होगी, तो सतयुग में हमारी बड़ी दिवाली भी आ गई। ये जिन लक्ष्मियों की हमने पूजा करी है ना दिवाली पे, सचमुच हम कई बार सोचते थे मन में, जब छोटे होते थे तब भी बताते थे घर के कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। तो कहते हैं राम की सीता रावण ने जब चुराई, तो राम अपनी सीता को वापस जीत कर लेकर आए। रावण की हार हो गई। तो हम सोचते थे कि पूजा ना तो राम की हो रही है ना सीता की हो रही है, ये लक्ष्मी बीच में कहां से? हमें कंफ्यूजन थी, हमने कभी किसी से पूछा ही नहीं कि चलो भाई दुनिया लक्ष्मी की पूजा कर रही है कि धन आएगा तो धन से ही सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो हमने भी उस रंग में रंग गए हम भी। लेकिन देखो बाबा ने बचपन में जो बात उठी थी मन में, अब आकर उसका हमको आंसर। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप क्या करता है? बच्चे को वर्षा दे। हमको बाप क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? बाप की जेब अपनी जेब होती है, बाप का मकान अपना मकान। किसी से लड़ाई होती है कि तेरे बाप के घर का खा रहा हूँ क्या? अपने बाप के घर खा रहा हूँ। राइट है ना हमारे पास। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में तो तुम्हारे बाप हर जन्म में बदलते हैं, और इनसे जो तुमको भी जो भी मिलता है, बाबा कहते हैं वो लिमिटेड है। तुमने पिता से ये शरीर पाया होगा ना, बाबा कहता है ये शरीर भी तो छूट जाएगा। पिता ही छूट गया, ये शरीर भी छूटा, सब कुछ छूट गया, तो हद का है। बाबा कहता है अब बेहद का बाप तुमको मिला। तो बाबा कहता है बच्चे, छोटी दिवाली पर आकर मैं क्या करता हूँ, ये ज्ञान धन की लक्ष्मी बांटता हूँ। इसलिए दिवाली से पहले हम धनतेरस करते हैं। कहते हैं कोई एक नया बर्तन जरूर लेना है। अरे बर्तनों से तो रसोइयां भरी पड़ी हैं हमारी। 2-3 कटोरियां गायब हो जाएं, 2-4 चम्मच नहीं मिले तो हमें पता भी नहीं चलता। बर्तनों की कोई कमी थोड़ी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये बुद्धि का जो बर्तन है ना तुम्हारा, ये बाबा कहते हैं मुझे नया बनाना पड़ता है। ये कटोरा बाबा कहता है तुम्हारा पतित बन गया, मंगते बन गए। किसी का मकान देखते हैं तब भिखारी बन के बैठ जाते हैं कि मेरे पास तो है। किसी के संबंध देखते हैं बड़े अच्छे हैं, बच्चे बहुत पूछते हैं, लायक बन गए, बहुएं अच्छी हैं, ये अच्छा वो अच्छा, वहां मन दुख पाता है। आज हम इतने दुखी हैं कि दूसरे का सुख भी हमको किरकिरी की तरह चुभने लगता है। बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारी बुद्धि का जो बर्तन है ना, इसको लिशकाना है। बाबा कहते हैं बच्चे, बिना ज्ञान के, बिना योग के, बाबा कहता है कि बर्तन पवित्र नहीं बनता। तो बाबा कहता है आप मनाओ सच्ची सच्ची धनतेरस। जितनी हमारी बुद्धि क्लीन होगी, स्वच्छ होगी, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान धन रुकेगा। आज था ना मुरली में, कदमों पर बाबा कहता है पद्मों की कमाई करने वाले
धनवान हैं। बाकी दुनिया में तो करोड़ों की बात, बाबा कहता है अब तो सभी करोड़पति हो। करोड़पतियों की कोई कमी थोड़ी है दुनिया में। लेकिन देखो, दुखों के भी तो पति हैं ये। करोड़पति प्लस दुखपति, कॉम्बिनेशन है ये। बिना कॉम्बिनेशन के आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब भगवान आया है, इसको राम कह लो, शिव कह लो, ब्रह्मा कह लो। बाबा कहता है कुछ भी कह। तू बाबा कहता है मैं तुम्हारा और तुम्हारे लिए ही आया बैठा। तो बाबा कहता है ये बुद्धि की कोलियां साफ करो तुम्हारी, कि बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो। ये शरीर नहीं हो, बाबा कहता है, जिसके पीछे आत्मा पूरा जीवन दुख पाती है। एक बीमारी अंदर आ जाती है तो क्या हालात हो जाते हैं, हम सब जानते हैं। जिसको बीमारी होती है वो तो होता ही है दुखी, साथ वाले भी कोई बचे नहीं रहते। तो बाबा कहता है इस ज्ञान से क्या होगा, बुद्धि रूपी जो बर्तन है ये स्वच्छ बनेगा। बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ से क्या करो। बाबा कहता है मुरली के जो वर्षक्स हैं, जो रतन है, इनको बाबा कहता है धारण करो। है ना, एक बाप बेटी को दहेज दे और बेटी बड़े सुंदर सुंदर डायमंड के, गोल्ड के सेट ले आए, और वो सबको ढिंडोरा पीटते फिरे कि हाँ बाप ने 4 सेट दिए डायमंड के, 4 सेट दिए गोल्ड। लोग कहे हमने तो कभी देखा ही नहीं इसको पहने, तो अलमारी में पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी गलती मत कर। जिन आत्माओं ने संगम युग पर अपने को आत्मिक गुणों और शक्तियों से सजाया है, उन्हीं की मंदिरों में पूजा हुई है। ये बाबा कहता है ना, गुणवान आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा छिप नहीं सकती। सूरज निकल जाए और दुनिया कहीं 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 छिपा पड़ा है, नजर तो नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं तुमको दे रहा हूँ ये ज्ञान के रतन है, इनको बाबा कहता है धारण करो। देखो हमारा शरीर ना 5 फीट का है, 5.5 फीट का, 6.5 फीट का, है ना। और हमारी जो जबान है ये 2.5 इंच की है। हमारे में से एक भी ऐसा शायद यहाँ नहीं है, वो तो बताना, जिसको यही नहीं पता कि क्रोध क्या होता है, कैसे आता है कोई ऐसा बैठा हो जिसने पूरे जीवन में कभी भी क्रोध का अनुभव नहीं किया हो? बाबा कहता है अगर नहीं किया तो मैं तुमको प्राइज दूंगा। है कोई एक भी, हाथ खड़ा कर दे। कोई एक भी, बाबा कहता है बताओ है यहाँ, जिसको क्रोध क्या है इसकी भी अवज्ञा हो? कोई भी नहीं। क्रोध हम करते कैसे हैं? 80% हमारा जो क्रोध है ना, ये 2.5 इंच की जो जबान है यही चलती है। 2.5 इंच की जबान। दुनिया में लोग कहते हैं कि शरीर के घाव भूल जाते हैं, लेकिन मुख से जो तीर निकलते हैं ना, इससे जो घाव दिल पर पड़ते हैं वो कभी नहीं भरते। ये 2.5 इंच की तलवार समझ लो, पता नहीं कितनों को चीर के फेंका हुआ है हमने इससे। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ब्राह्मण बने हो ना, ब्राह्मण माना नॉलेजफुल आदमी। तो बाबा कहता है आपका व्रत क्या होना चाहिए। दुनिया में लोग व्रत करते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं आज सोमवार है ना, आज सिर्फ मीठा मीठा खाना। तो मीठा खाने से क्या होगा, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। करते हैं लोग, 16 सोमवार रखते हैं, मीठा मीठा व्रत खाना है, पराठा भी मीठा ही खाएंगे चीनी का बना के। बाबू कहते हैं बच्चे मैं इन पराठों से खुश नहीं होता,
बाबा कहते हैं कि जो 2.5 इंच की तुम्हारी जबान है, इसको बाबा कहता है मीठा बना। ये जहर उगलती है, क्योंकि जहर बाबा कहता है यहाँ अंदर पकाते हो, जो पकेगा, जो छौंक लगेगा, उसी का धुआं बाहर निकलेगा। तो संगम पर बाबा कहता है नए कपड़े तो दिवाली पे तुम बाद में पहनना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सफाई तो कर। सफाइयां बहुत जरूरी है। दुनिया घरों की करने लग जाती है, कोई सफेदियां करा रहा है, कोई पर्दे बदल रहा है, कोई फर्नीचर नया ला रहा है। बाबा कहता है ये नर्क नर्क ही रहना है, तुम इसको कितना भी सजा लो। असली स्वर्ग बाबा कहता है कहाँ बनता है? आपके भीतर बनता है। स्वर्ग की एक एक ईंट बाबा कहता है सोने की होगी, लेकिन सोने की माने बाबा कहते हैं बच्चे आपके मन की अवस्था सदैव कैसी होनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मन कैसा होना चाहिए? पवित्र। कहते हैं ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। क्यों का? बाबा कहता है यही पवित्रता जो है ना, कि बाबा कहता है ये आप बच्चों की शान। तो शानदार कोठियां बनाने से बाबा कहता है लक्ष्मियां नहीं आती है। जब तुम लक्ष्मी बनते हो तो बाबा कहता है दिवाली आ जाती है। एक एक घर में बाबा कहता है मुझे महालक्ष्मी चाहिए। हर कदम बाबा कहता है बाप की श्रीमत पर चलने वाली वो ज्ञान धन की देवी है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय आ चुका है। बाप तो लुटाने आ चुका है। कहते हैं ना वो देता थकता नहीं है, लेकिन लेने वाले थक जाते हैं, उनकी झोलियां ही छोटी पड़ जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ड्रामा अनुसार, बाबा कहते हैं मुझे तो माल लुटाना ही है। तुम देखो बाबा का, तुम्हारी झोलियां तो छोटी नहीं पड़ जाती। पार्वतियां कहीं सो तो नहीं जाती बीच बीच में। तो बाबा बार बार आगाज कर रहा है बच्चे दिवाली आ रही। अपने मन को शुद्ध बनाओ, विचारों को शुद्ध बनाओ। भावना बाबा कहता है तुम्हारी सच्ची शुद्ध हो, स्वयं के प्रति, दूसरी आत्माओं के प्रति, ड्रामा के प्रति। बाकी कपड़ों की सफेदी की कोई बात नहीं है। सफेद कपड़े नहीं भी पहनोगे चल जाए, चला लेगा बाबा। लेकिन बाबा कहता है मुझे सफेदी कहाँ चाहिए? बाबा कहता है अंदर। आपके विचार बाबा कहता है चमकदार हो, किसी को चुभे नहीं, चुभे नहीं। मरते आदमी को भी डॉक्टर नहीं कहता कि तू मरने वाला। अब हम बोले कितना झूठा है, सच सच बता देना उसको कि तू मरने वाला। हर प्रोफेशन की एक मर्यादा है। डॉक्टर एंड मूवमेंट तक उस पेशेंट को यही कहता है कि तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। तो क्या करें, इसको पाप के खाते में डालें या पुण्य के खाते में डालें? तो ये तो झूठ बोल रहा, मरने वाले को बता देता, झूठे झूठे लारे लप्पे लगा रहा। केस करते हैं वैसे डॉक्टर। हमने तो हाथ जोड़े थे डॉक्टर साहब को, हाथ जोड़कर आए थे हम डॉक्टर के। लास्ट में हम अपनी मदर को लेके गए। डॉक्टर हमको एम्बुलेंस तक, एम्स का डॉक्टर हमको बाहर एम्बुलेंस तक छोड़ने आया। मायने रखता। क्यों? शरीर छोड़ने के बाद भी वो पीछे खड़े लोगों को हिम्मत दे रहा। वो उसकी ड्यूटी नहीं थी। एम्स इस बात की सैलरी नहीं दे रहा उसको, इस बात की उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी कि जहाँ एम्बुलेंस तक बिठा कर आए। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी उसके साथ। आजकल रिश्तेदारों के पास समय नहीं होता।
तो बाबा हमको यहाँ क्या सिखाता है, ये 2.5 इंच की जबान है ना, बाबा कहते हैं बच्चे आप इससे दुआएं कमा सकते, लेकिन वर्बली हम क्या बोल रहे हैं सिर्फ उसके नंबर नहीं है, याद रखना। मुंह से हम बहुत कुछ बोल जाते हैं और अंदर अंदर गंदगी पड़ी रहती है। बाबा कहता है आपके वाइब्रेशंस प्योर होंगे, सोच अच्छी होगी, पवित्र। बाबा कहता है गंगा अगर अंदर बहती होगी ना, तो बाबा कहता है फिर गंगा को मुख से कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। वाइब्रेशंस बाबा कहता है तुम्हारी काम कर जाएगी। तो ये जो 2.5 इंच की जबान है, बाबा कहते हैं बच्चे एक तो कम बोलो संगम पर, ये हमारी तपश्चर्या। बाबा कहता है एक तो कम बोलो, अनशन सारा दिन चै 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 करते जा, इसकी उसकी उसकी इसकी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा कहता है बोलो क्या, ऐसे बोलो। बाबा कहता है जो दूसरे को हिम्मत दे, दिलासा दे, खुशी दे। तो बाबा कहता है ये बोल तो मुरली के ही हो सकते हैं बस, है ना। तो ये 2.5 इंच की जबान, बाबा कहता है ये कितने मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है हमारी। बाबा कहता है तुम पाउडर सुर्खियां लगा रहे ताकि मैं खूबसूरत लगूं, कोई नंबर नहीं है बाबा, किसको दिखाना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो वो देखता हूँ जो बाबा कहता है दुनिया में कोई देख ही नहीं सकता। तभी तो बाबा कहता है तुमने मुझे कहा ना, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो बाबा कहता है कम से कम भगवान को तो शुद्ध चीज चढ़ाओ। मन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे विकारी हैं, बहुओं से सुख चाहिए तुम्हें, पोतों से सुख चाहिए तुम्हें, शरीरों से सुख चाहिए तुम्हें, किसी का सुख देखते हो तब तुम दुखी हो पड़ते हो। ऐसा मन राम लेके क्या करे। तो कहता है ये तो तू अपने पास है, पहले इसको शुद्ध कर। युक्ति मैं दे रहा हूँ, विधि मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेहनत तो तू कर, क्योंकि गंदगी तो तू ही फेंकता है ना इसमें रोज। तो साफ कौन करेगा, तुम्हारा बाप नहीं। बाबू कहता है बच्चे मैं कर्म करावन हार हूँ, मैं करवाने आया, करना तुमको पड़ेगा। ये राम की वानर सेना, और राम की वानर जो सेना होगी वो कैसी होगी, कर्मठ होगी, पुरुषार्थी होगी, आलसी नहीं होगी। आलसी बनेंगे तो बाबा कहता है फिर तुम रावण की सेना हो। तो इसलिए हमारा जो पुरुषार्थ है संगम पर, ये हमारी छोटी दिवाली। छोटी दिवाली माना बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप आकर बैठा है, गुप्त बैठा। जब बाबा कहता है तुम देवी देवता बनोगे तो दुनिया तुमको याद करेगी, लेकिन मुझे भूल जाएगी कि इस पढ़ाई से ये देवी देवता बनते हैं। तो बाबा कहता है जाओ दुनिया को संदेश दो कि भगवान आया है। एक ही साथ बाप, टीचर और गुरु बनकर हम आत्माओं को संपन्न बना रहे हैं। तो बाबा कहता है फिर हर आत्मा का अधिकार है, ले ना ले, कितना ले, कब ले। बाबा कहता है वो सबका अपना अपना पार्ट, लेकिन तुम बाबा कहता है सच्चे महावीर बनो। और सच्चा महावीर बाबा कहता है वो जो राम को प्रत्यक्ष करेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति गुरुजी। माइक्रोएक्टिव मोड।
प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर, जो ख्याल तुम्हारे मन में जीवन ये बने, जिससे जेवर वो ख्याल तुम्हारे मन में। प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर। मेरा मन खाली कागज जैसा, इस पर लिख दो जो तुम चाहो, बन जाए ये जीवन कुछ ऐसा, करूँ बात वही जो तुम चाहो, तेरी याद रहे हर पल मुझको, ख्वाहिश ये मेरी हर पल में। प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर। ओम शांति। ओम शांति।